गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जय सिंह आज आप लोगों को जो क्लास 10th है उसमें सोशल साइंस में जो जियोग्राफी चैप्टर है बेटा, उसका जियोग्राफी का जो 4th चैप्टर है बेटा वो एग्रीकल्चर है। इससे संबंधित आज हम इस लेक्चर क्लास में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा एग्रीकल्चर के विषय में अभी प्रीवियस जो हमारे लेक्चर क्लास हुई थी उसमें हमने जो है एग्रीकल्चर के विषय में कुछ बेसिक जो चीज़ें थी मैंने उनको बताया था। तो बेटा आज हम पुनः समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, और इंडिया जो है एक जो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान देश है। पूछा जाता है बेटा जिसकी 57% कुल जनसंख्या, कितने प्रतिशत बेटा? 57% जो है जनसंख्या प्रमुख रूप से किस पर आधारित है बेटा? एग्रीकल्चर पर आधारित है, अर्थात कृषि पर आधारित है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा भारत में अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग जो फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। तो हम अब अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटा सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। तो कृषि प्रमुख रूप से भारत के सभी क्षेत्रों में किसी न किसी फसल के लिए प्रमुख रूप से जो है वो उपजाऊ भूमि के अनुसार उगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कार्विंग ऑफ पैटर्न की बात करते हैं बेटा। तो अगर उसकी बात ना करें तो सबसे पहले ये वाली बात ना देखें, हम बात करते हैं बेटा फार्मिंग टाइपिंग की, मतलब होता है कृषि के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो जो कृषि के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार की होती है। इंडिया में दो प्रकार की कृषियाँ की जाती है, एक निर्वाह कृषि की जाती है, दूसरा वाणिज्यिक कृषि की जाती है। बेटा बहुत जरूरी आज को आपको याद रखना है बेटा। तो क्या हो गया बेटा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है और कमर्शियल फार्मिंग होता है। तो बेटा इसका मतलब होता है निर्वाह कृषि होता है, वाणिज्यिक कमर्शियल का होता है वाणिज्यिक कृषि जो होती है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजें आती हैं? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, चना, सारी जितनी निर्वाह अर्थात कृषक वर्ग जो होता है वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए फसलों का उत्पादन करता है और उसी से अपना भरण पोषण करता है। ठीक है, बात करेंगे बेटा वाणिज्यिक कृषि में, ऐसी कृषि जिसका उत्पादन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो व्यापार करने से होता है। किससे होता है बेटा? व्यापार का मतलब होता है ट्रेड से होता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। तो ठीक है, तो बेटा अब वाणिज्यिक फसलों को याद करने के ट्रिक मैंने कल आपको बताया था कि जो वाणिज्यिक जो कृषि होती है वो प्रमुख रूप से उसमें कौन कौन सी फार्मिंग मतलब होती है कि फसलें कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो फसलों को याद करेंगे तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। याद कर लेंगे ट्रिक तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। वो ट्रिक क्या होगी बेटा? यहाँ पर तो ट्रिक जो होगी वो होगी इसमें कागज में तंबाकू। क्या याद रखेंगे बेटा? कागज में तंबाकू याद रखेंगे। तो ये तंबाकू हो जाएगा, मेरे को इग्नोर कर देना है बेटा। तो एक ये हो जाएगी वाणिज्यिक कृषि। गा से हो जाएगा बेटा गन्ना, अर्थात शुगर केन की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम बात करते हैं जूट और कपास। ये बेटा प्रमुख रूप से कैसी फसलें हैं बेटा? वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या होता है? कृषि के अर्थात इन फसलों का उपयोग करके मनुष्य जो है वो व्यापार करता है और इससे अधिक पूंजी कमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा भारत में जो प्रमुख रूप से कृषि के उत्पादन के लिए, अभी मैंने बात बताई कृषि के उत्पादन के लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो है क्रांतियां चलाई गई। कृषि में उत्पादन के लिए जो है एक जो सबसे प्रमुख रूप से क्रांति चलाई गई उसको बेटा बोलते हैं हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति का बेटा जब प्राचीन काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत हमारा अत्यंत गरीब जो है अत्यंत निर्धन जो है गरीब देश था,
तो गरीब होने की वजह से पैदावार जो हमारे खेत थे उनमें खेतों में ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। अब पैदावार नहीं होती थी तो जनसंख्या जो जनसंख्या का घनत्व था वो अत्यंत अधिक था। अब जनसंख्या का घनत्व अधिक था तो भोजन के लिए लोग भुखमरी की कगार पे आने लगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे एक जो प्रमुख रूप से साइंटिस्ट हुए हैं कौन से एमएस स्वामीनाथन ने भारत में एक क्रांति का प्रारंभ किया जिसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं या ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन ने कौन सी क्रांति चलाई थी बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाई थी। और इसने प्रारंभ किया था बेटा 1966 में। ठीक है, कौन सी रिवॉल्यूशन चलाई थी बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की थी। कौन सी स्टार्ट की थी बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की थी। और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 और 67 के दशक में किया था। ठीक है, तो अगर इंडिया में अगर पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इंडिया में बात कर रहे हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं तो अमेरिका के एक साइंटिस्ट हुए हैं नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है बेटा? नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों चीजें। अब बेटा हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य मैंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रमुख रूप से खाद्य फसलें थी उनके उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था। तो अर्थात कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन की तीव्र वृद्धि को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके फसलों को अधिक फसल जो है मात्रा जो फसलों की है उसे अधिक उगाना होता है। और बेटा क्या है? वह जो है नई तकनीकी के यंत्रों का प्रयोग करके मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है, जिसमें कंपोस्ट खाद और ट्रैक्टर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो भारत में प्रमुख रूप से जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की बोई जाती हैं। तो बेटा मैंने बात बताई थी, आपको याद रखना है बेटा भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मौसम के अनुसार जो फसलें जो बोई जाती है, ऋतुओं के अनुसार जो फसलें बोई जाती हैं वो कितनी प्रकार से बोई जाती हैं? 3 प्रकार से होती है। कार्पिंग ऑफ पैटर्न बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जो कार्पिंग ऑफ पैटर्न बोला जाता है, कार्पिंग ऑफ पैटर्न में जो 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? एक खरीफ फार्मिंग होती है, दूसरी रबी फार्मिंग होती है, तीसरी जायद फार्मिंग होती है। तो बेटा अब बात करते हैं खरीफ की अर्थात खरीफ का मतलब होता है खरीफ की फसल से बात कर रहे हैं। तो खरीफ की फसल कब से कब तक बोई जाती है इसके विषय में हम जानेंगे यहाँ पर इस लेक्चर क्लास में। तो अभी हम बात करेंगे कल। तो खरीफ की फसल जो बेटा कब बोई जाती है? जून जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, तो कब काटी जाती है इसका याद रखना। जून जुलाई महीने में जो है बोई जाती है अर्थात गर्मियों के दिनों में जब बेटा, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये काटी जाती है। तो याद रखना है खरीफ अर्थात खरा मतलब होता है जहाँ जमीन जब कड़ी हो जाती है उस समय की बात करते हैं। तो कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है। तो थोड़ी सी ट्रिक बना के रखेंगे। तो अब बेटा याद रखेंगे कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो जो हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खरीफ, रबी और जायद के शब्दों में वो शायद वो भी फंस जाते हैं और उनका गलत जवाब दे देते हैं। तो इसके लिए हमने एक खरीफ की फसल की ट्रिक बना रखी है, और वो ट्रिक कौन सी बनाई है आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे बेटा। जो खरीफ की फसल की ट्रिक है, अरे गधा बाजा मत बजा। आपको ये चीज आपको याद रखना है। तो आपकी खरीफ की सारी फसल याद हो जाएंगी। भारत की जो प्रमुख रूप से खरीफ की फसल है कौन कौन सी बेटा? आ से हो जाएगा अरहर। ठीक है, अरे से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर अरे से क्या हो जाएगा? अरहर हो जाएगा। यहाँ गा से हो जाएगा बेटा गन्ना हो जाएगा। धा से बेटा धान हो जाएगा। बा से बेटा बाजरा हो जाएगा। जा से बेटा ज्वार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा माँ से मक्का हो जाएगा। ता से हो जाएगा तिल, जिसे तिल्ली आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो
बेटा खरीफ की फसल का टाइम पीरियड आपको याद हो गया, खरीफ की फसल कौन कौन सी है वो भी आपको मालूम हो गया। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर लर्न हो गई, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे दूसरी प्रमुख रूप से जो भारत की दूसरी जो प्रमुख रूप से फसल है वो कौन सी है, रबी की फसल, अर्थात रबी फार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रबी की फसल की प्रमुख बात करते हैं। तो रबी की फसल कब बोई जाती है बेटा, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और बेटा मार्च अप्रैल के महीने में काटी जाती है, याद रखना है बेटा। अब बेटा अब उसमें भी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी की फसल में, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है रबी की निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी छोटी ट्रिकें बनाई हैं। इन ट्रिकों को अगर आप पूर्ण करेंगे तो आप बिल्कुल कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमने रबी फल की फसल की ट्रिक में बता दे रहा हूँ कौन सी है बेटा, आज सच में राय ने गेम खेला, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगी और जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से बेटा आज जा है बेटा, तो आज वाला है तो बेटा आज है, तो आ वाला जो होगा आलू हो जाएगा, जा से बेटा जौ हो जाएगा, सा से बेटा सरसों हो जाएगा, चा से बेटा चना हो जाएगा, मे को इग्नोर करना है, राई, ठीक है। उसके बाद बेटा ने को इग्नोर करना है, गेहूं है बेटा, तो गेम है, गेम को ध्यान से रखना, खेला को इग्नोर करना है बेटा, तो गेम में हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, मां से मटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीजें आपको याद हो गई कि रबी की फसल कौन कौन सी हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें हैं। अब बात करेंगे बेटा जायद की फसलों की बात करते हैं बेटा, तो जायद की फसलें कौन कौन सी हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो ट्रिक है बेटा आपको याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कैसी ट्रिक आपको याद रखेंगे, जैसे अधिकतर जो क्वेश्चन आया है आप बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस पेपर एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए जायद की फसल है। तो इसलिए इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्रिकों का भी सहारा लिया है, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा जायद की फसल की बात करते हैं। तो जायद की फसलों में आपको कौन सी ट्रिक याद रखना है बेटा, ताऊ खीरा खाकर मरे, ये आपको याद रखना है। ताऊ से तो बेटा हो जाएगा, ता से हो जाएगा तरबूज, ऊ से उड़द हो जाएगा बेटा, खीरा तो आपको खीरा मालूम है, खा तो खरबूज हो जाएगा बेटा, का से ककड़ी हो जाएगा बेटा, और रा से राई हो जाता है, मां से बेटा हो जाएगा मूंग हो जाएगा। आपको याद रखना है बेटा, इन सब चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब बेटा बात आती है कृषि की। अब प्रमुख रूप से भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती हैं, तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और क्या हो जाएगा बेटा जो है जायद की फसल। प्रमुख रूप से 3 फसलें बोई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल बोई जाती है, ठीक है। तो ये ट्रिकें भी मैंने आपको लर्न करा दी। अब बेटा बात करेंगे भारत की प्रमुख खाद्य फसलों, 2 खाद्य फसलों के नाम बताइए। तो मैंने कल भी क्वेश्चन प्रीवियस से जो आपकी लेक्चर क्लास थी उसमें बताया था, तो उसमें ये बात आपको मालूम करना है कि जो खाद्य फसलें हैं प्रमुख रूप से गेहूं और चावल है। तो गेहूं के उत्पादन में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, तो बेटा प्रमुख रूप से बात करते हैं तो गेहूं में उत्पादन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, ये प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। चावल के उत्पादन में प्रमुख रूप से आपको याद रखना है बेटा हरियाणा, ठीक है, अब पंजाब और पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश भी है बेटा, लेकिन आपको उसमें याद रखना है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे बात आती है प्रमुख रूप से जो फल होते हैं वो प्रमुख रूप से कहाँ पर उगाए जाते हैं, या प्रमुख रूप से जैसे आपसे पूछ लेता है संतरे के का जो संतरे जो है भारत के किस प्रदेश से आते हैं, तो आपको याद रखना है वो महाराष्ट्र से याद रखना है बेटा, है ना बेटा। अब अगर बात करते हैं कि सेब का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अब अगर बात करते हैं तो सेब का उत्पादन करने में जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आपको प्रमुख रूप से याद हो गया, ठीक है। अगर कपास की बात करते हैं तो बेटा पश्चिमी बंगाल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, पश्चिमी बंगाल। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो बेटा आप लोगों को शायद ये जो हमारा जो अभी लेक्चर क्लास
ठीक है, तो इसको समझना है और जो नहीं समझ में आया कमेंट्स करके जरूर पूछें। आज के लिए बेटा इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में जो शेष बचा है बेटा मैं उसे ठीक है आगे लेक्चर क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।